आजकल मुझसे सबसे ज़्यादा एक ही सवाल पूछते हैं कि दीदी हम इंस्टाग्राम पे काम करें या यूट्यूब पे काम करें या फिर हम फेसबुक काम कर रहे हो, तो मुझे कोई आइडिया दो कि काम किस प्लेटफॉर्म में करें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा छोटा नहीं होता, सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग फायदा होता है काम करने का। तो कोई काम मतलब प्लेटफॉर्म ना बड़ा छोटा होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ कि काम कैसे करना है। अगर आप इंस्टा में कर रहे हो तो इंस्टा का भी बताऊंगी, यूट्यूब पे करना है यूट्यूब का भी बताऊंगी, फेसबुक में अगर करना चाहते हैं तो फेसबुक का मतलब फेसबुक का भी बताऊंगी। तीनों प्लेटफॉर्म का मैं डिफरेंस बताऊंगी कि कैसे इसमें काम करना है, कैसे इसमें बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा है, किस प्लेटफॉर्म में आपको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब के बारे में, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब में ही वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि यूट्यूब पे क्या कैसे करना है, बेनिफिट है कि नहीं है, सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लंबे समय तक करियर बनाना चाहते हैं, ब्रांड बनाना चाहते हैं और लगातार कमाई करना चाहते हैं तो यूट्यूब सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म माना जाता है। जैसे कोई भी क्रिएटर को देखते होंगे, यूट्यूब पे जो है वो डेली वीडियोस अपलोड कर रहा है। यूट्यूब पे ना अर्निंग के मामले में ना मैं अगर बताऊं तो फेसबुक और इंस्टा दोनों के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। जहां तक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यहाँ आप लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, लाइव स्ट्रीम और कम्युनिटी पोस्ट जैसी कई चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा और लोगों को पसंद मतलब लोगों को पसंद आया तो पुराने वीडियो भी महीनों और सालों तक व्यूज लाते रहते हैं। आपके लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, कोई भी कंटेंट आप डाल रहे हो तो अगर जैसे कितनी भी पुरानी वीडियो, जैसे कि मान लो टेक की वीडियोस हम बनाते हैं तो कोई अगर बोलेगा कि 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, तो बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे ना सामने, मेरा भी आएगा, लोगों का भी आएगा, है ना। मोनेटाइजेशन से मतलब मोनेटाइजेशन की रियलिटी, तो मेरा भी वीडियोज आएगा। जैसे मैं भी जिस टॉपिक में बनाई बहुत सारे क्रिएटर बनाए हैं और जितने भी नए नए क्रिएटर आएंगे वो सर्च जरूर करेंगे कि हाँ वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, व्यूज कैसे इंक्रीज करें, ये सारी चीजें सर्च तो करते ही है ना एक बिगनर। तो आपकी पुरानी वीडियोज में भी व्यूज आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कमाई के तरीके थोड़ी जान लो इसमें, एड रेवेन्यू, ब्रांड ब्रांड कोलैबोरेशन, मेंबरशिप, सुपर थैंक्स, अफिलिएट मार्केट, प्रोडक्ट प्रमोशन, ये सारी चीजें अगर आप अपने मतलब यूट्यूब से इतना सारी चीजों से आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो लॉन्ग से आप एड के थ्रू अर्निंग कर लोगे, शॉर्ट्स में भी आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हो उसमें से भी रेवेन्यू बनेगा। लॉन्ग के अकॉर्डिंग थोड़ी कम बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स से आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। और एक बात लाइव में, तो लाइव अगर कंटिन्यू आएंगे तो आपकी ऑडियंस कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और आजकल लाइव स्ट्रीम में तो बहुत ज्यादा धमाल मच रहा है भाई, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कितना उसमें रेवेन्यू बनता है। आपके गिफ्ट के थ्रू आप बड़ी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो हर महीने। तो अगर आपका इधर डॉलर वगैरह नहीं बन रहा अच्छे से तो आप लाइव भी आओ, आपके लाइव में स्टिकर वगैरह मिलेगा तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूट्यूब पे काम करने का बेनिफिट। अगर आप लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हैं, हाँ कि सोशल मीडिया में काम करना है, तो आप यूट्यूब बेस्ट आइडिया, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल बनाओ और काम करो। अब सेकंड, जैसे कि इंस्टाग्राम में आप पूछते हो कि दीदी आप इंस्टाग्राम में आपके लाखों फॉलोवर्स हैं तो आप कितना अर्न कर रहे हो, आपकी कमाई आजकल कितनी है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा में भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी कमाई क्या ही बताऊं इंस्टा का। इंस्टा में ब्रांड कनेक्ट करता है, ब्रांड के थ्रू हम अर्निंग करते हैं। अभी मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, मतलब अभी मैं कोई ऐसे मतलब ब्रांड से नहीं कनेक्ट हुई हूँ कि जो मैं उसका कंटिन्यू प्रमोशन कर सकूं, ठीक है। तो अभी मैं ये सोची नहीं हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है, लेकिन उसमें आप ब्रांड के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। चलो आपको इंस्टाग्राम से अर्निंग करना है, अगर आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम में लाखों मिलियनों फॉलोवर्स हैं, आपके जो अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं उससे अर्निंग कर रहे हो। जैसे यूट्यूब आपको क्या करता है, यूट्यूब आपके रील्स का भी पैसे देता है, आपके लॉन्ग वीडियो में भी पैसे देता है यूट्यूब, ठीक है। आपका पोस्ट बस का नहीं देता है, बाकी रील्स का और लॉन्ग वीडियो का आपका बढ़िया भर भर के पैसे देगा अगर व्यू जाएंगे। वहीं पे इंस्टाग्राम की अगर बात करूं तो सेकंड नंबर में आपको बताऊं इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की अगर बात करूं तो अगर आपको जल्दी ऑडियंस बनानी है, पर्सनल ब्रांडिंग करना है और ब्रांड के साथ काम करना है, और इंस्टाग्राम पर मतलब इंस्टाग्राम आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका फेस वैल्यू भी बनता है, तो इसमें अच्छे अच्छे रील भी बनाओ। और इसमें लेकिन ये बेनिफिट नहीं है कि आपके रील से जो आपके व्यूज आएंगे उस व्यूज से आपको अर्निंग होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको फॉलोवर्स अच्छे हैं तो ब्रांड कोलैबोरेशन जल्दी मिलते हैं, लेकिन मैं मेरा बताऊं तो ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत सारे मिले, लेकिन कुछ कोलैबोरेशन फेक जैसे रहते हैं, एक्सेप्ट कर लो, आई एम इंटरेस्टेड कर लो, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देते। लेकिन कुछ उनमें से हैं कि जो जवाब भी देते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप देख सुनकर ब्रांड को भी कनेक्ट करना, ठीक है।
तो अगर अच्छे फॉलोवर्स आ गए तो आपको ब्रांड भी कनेक्ट करेगा कोलैबोरेशन के लिए। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर कमाई ज्यादातर ब्रांड डील पर ही होती है, मतलब डील पर, मतलब ब्रांड डील पर ही निर्भर रहती है। जैसे मेरे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, मतलब 1,62 या 63 ऐसे फॉलोवर्स से भी याद ही नहीं है, 67 है शायद। तो इतने फॉलोवर्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैं कितना अर्न करी। अगर मैं इस मतलब यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब में मान लो कि मैं 2 आईफोन ले लेती हूँ, अच्छा सा, इतना मैं अर्न कर चुकी हूँ, ठीक है, यूट्यूब से। लेकिन अगर मैं इंस्टा की बात करूं तो ये मान लो कि मैं एक एक सिंपल सी अलमारी ले सकती हूँ, इतना मैंने इंस्टाग्राम से अर्निंग किया है, ठीक है। अर्निंग किया है इंस्टाग्राम से, लेकिन बहुत नहीं किया है, नॉर्मल सी चीजें की है। लेकिन बेनिफिट बहुत है आपको, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं, मतलब पैसे की अगर बात करूं तो एक अच्छी सी अलमारी ले सकती हूँ, इतना इंस्टाग्राम से अर्न की। लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट मिले हैं फ्री में, जो मुझे ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि मुझे बेडशीट वगैरह मिले हैं, तो 7-8 तो बेडशीट मिल गए, और वो भी लॉन्ग, मतलब किंग साइड का, और बहुत अच्छे क्वालिटी में मिलते हैं हम लोगों को। तो ब्रांड की तरफ से इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम में कुछ नहीं मिल रहा, आपको इंस्टाग्राम में भी काम करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम मैंने खुद, जब से मतलब मेरे फॉलोवर्स वगैरह बढ़े तो ब्रांड वगैरह कनेक्ट किया, मैंने काम किया, इंस्टाग्राम से भी अर्निंग की हूँ। और अच्छी बात यह है कि वहाँ फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं जो ब्रांड देता है हमें ऐड करने के लिए अपने चैनल पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्री प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो ये आप देख लेना, इंस्टाग्राम पे भी आप आईडी बनाओ, काम करो, अच्छा खासा आपको वहां से भी ब्रांड। लेकिन ये है कि आपके व्यूज वगैरह से इसमें अर्निंग नहीं मिलेगा, आपको ब्रांड वगैरह से मिलेगा। या जैसे मीशो है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से आप कनेक्ट कर लो अपने आईडी को, और यहाँ से प्रोडक्ट मंगाओ, ऐड करो, रिटर्न मारो। जब आपकी कोई भी, मतलब कोई साड़ी, कोई भी लिंक डाल दिया, तो अपने साड़ी वगैरह का जो भी आपने मंगाया, तो अगर वहां से कोई परचेस करेगा आपके लिंक से तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो मतलब मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इंस्टाग्राम में भी काम करो, यूट्यूब में भी काम करो, इंस्टा में भी काम करो। अब आपको मैं बताऊंगी थर्ड पॉइंट, जो फेसबुक है। फेसबुक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि फेसबुक में काम करूं कि ना करूं। सबसे पहले काम किस में करूं, ठीक है, मैं ये भी बताऊंगी सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थर्ड नंबर में फेसबुक भी आज के समय में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक से भी लोग लाखों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस यूट्यूब से ही कमा रहे हैं, फेसबुक से भी कमा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अगर आपकी वीडियोज वहां चलती हैं तो मोनेटाइजेशन मिलने के बाद कमाई हो सकती है, ठीक है। साथ ही फेसबुक पर शेयरिंग की वजह से वीडियो कई बार बहुत दूर तक चली जाती है, शेयर भी होता है उसमें ना। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए सिर्फ उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म है? सबसे तीन, मतलब आपका ये क्वेश्चन रहता है ना कि दीदी मैं काम किस प्लेटफॉर्म में करूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तीनों से सबसे, मतलब तीनों में से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन तीनों में से आपका मतलब कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको काम करना है, स्टार्टिंग किस में करना है। अगर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चुनना है तो आप यूट्यूब को ही चुनोगे, ठीक है, मतलब यूट्यूब को ही चुनना पड़ेगा। क्योंकि देखो यूट्यूब आपका रील, आपका यूट्यूब आपके एड्स, मतलब लॉन्ग वीडियो का बढ़िया अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अगर वीडियोज में व्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लंबे समय तक कंटेंट की वैल्यू रहती है। मतलब यूट्यूब पे अगर जैसे कि आप एक कंटेंट को, मतलब एक प्लेटफॉर्म को चुन रहे हो, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। अगर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को चुनना है तो आप यूट्यूब को चुनो, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक कंटेंट की वैल्यू रहती है, कई तरीकों से कमाई हो सकती है, और अपना मजबूत ब्रांड बनाया जा सकता है यूट्यूब के थ्रू। लेकिन अगर आप समझदारी से काम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मत रहिए, ठीक है। आपको तीनों प्लेटफॉर्म में काम करना है। एक ही कंटेंट को थोड़ा बदल कर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों जगह अपलोड कर सकते हैं। एक स्मार्ट तरीके से काम करने का मैं तरीका बता दूं। देखो मैं कैसे काम करती हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि दीदी वही वीडियो मुझे यूट्यूब पे दिखती है, वही वीडियो आपका इंस्टा में दिखता है, और वही वीडियो आपका फेसबुक में दिखता है। तो देखो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने काम को इधर उधर किया है, सीखा है, समझा है। देखो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम में वीडियो शूट कर रहे हो, ठीक है, वॉइस किसी की ले रहे हो, जैसे कोई कॉमेडी कर रहे हो, कोई मोटिवेशनल वीडियोस वॉइस ले रहे हो बोलने की, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कैसे करते हैं, अपलोड मत करो, नीचे ऑप्शन होता है, पहले डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड जब करोगे तो आपका लोगो नहीं दिखेगा, ठीक है। आप विदाउट लोगो का अच्छा खासा अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड कर लो इंस्टाग्राम से। फिर क्या करो कि अपना वही, अगर सॉन्ग का लिपसिंग कर रहे हो, अगर आप वॉइस का ले रहे हो तो वॉइस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सॉन्ग का, जैसे कि मैं सॉन्ग लेती हूँ, जैसे सॉन्ग इंस्टाग्राम में डालती हूँ, फिर वही वीडियोस को मैं म्यूट म्यूजिक,
डाउनलोड करती हूँ और यहाँ यूट्यूब पे सर्च करके डालती हूँ। तो थोड़ा मतलब मेहनत भी नहीं लगती, आपका काम भी हो जाएगा। ऐसे मैं फेसबुक में करती हूँ। तो आप लोग भी अगर सॉन्ग कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आप सॉन्ग को अनम्यूट मतलब म्यूट म्यूजिक करके आप डाउनलोड कर लो। फिर यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे वही अपलोड करो। अपलोड करने में सर्च करो उसी गाना का जो इंस्टा में है, आप देख लो उस गाना के इंस्टा में जो लोगो है वो कौन सा गाना है, उसका हैंडल क्या है, आप उसी हैंडल में आके सर्च करो, वही सॉन्ग आए तो थोड़ी इधर उधर करके सेट कर लो, लिपसिंग को परफेक्ट करो, फिर अपलोड कर दो। तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और मेरा यही काम है, मैं ऐसे करती हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, तो आप थोड़ी स्मार्ट तरीके से काम करो तो आप ज़्यादा थकोगे भी नहीं। थकना तो है ही, लेकिन इतना भी नहीं थकोगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग वीडियो डालोगे, ठीक है। जैसे कि मैं इंदौर वाले चैनल में, मैं जहाँ जो यूट्यूब पे डालती मतलब जो इंदौर वाले चैनल में डालती हूँ आजकल सॉन्ग का, तो वही मैं वहाँ से मतलब म्यूट करके वीडियो ले लेती हूँ और यूट्यूब पे आके सर्च करके डाल देती हूँ। मतलब मैं सॉन्ग यूट्यूब का ही लेती हूँ। लेकिन अगर रही बात वॉइस की कि कॉमेडी है कोई भी है, तो मैं वॉइस वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि कोई भी क्रिएटर होगा, किसी की जिसकी भी वॉइस होगी, तो ऐसा नहीं है कि इसमें अलग डालेगा इसमें अलग डालेगा। एक ही वॉइस मेन कैमरा से शूट करता है, फिर वो तीनों प्लेटफॉर्म में डाल देता है, तो वो हम भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस रही बात सॉन्ग की, तो सॉन्ग को इधर उधर से नहीं करना है। और अगर आप इंस्टाग्राम की वीडियोस को उठा रहे हो तो लोगो वगैरह देख के करना है ना, लोगो वगैरह ना रहे। इन सारी चीज़ों को करोगे तो आपका चैनल ग्रो भी करेगा, आप ज़्यादा थकोगे भी नहीं और आप परेशान भी नहीं होगे, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा लॉन्ग वीडियो शूट करने के लिए जो हमें मिल रहा है। तो अभी मेरा 3 बज चुके हैं और ये वीडियो को एडिट करूँगी, एडिट करने के बाद अपलोड वगैरह करूँगी। सारा चीज़ करने के बाद फिर मैं अपना रेडी होंगी, साड़ी वगैरह वेयर करूँगी। फिर इसके बाद, क्योंकि ज़्यादातर मेरी साड़ी में ही मेरा शॉर्ट्स रहता है, तो साड़ी वेयर करूँगी। फिर इसके बाद थोड़ी बाहर निकलूँगी, अपना रील शूट करूँगी। तो ये मैं भी करती हूँ, आप सब करो, और इसमें कोई अलग से काम नहीं करना है। रही बात आपके मतलब ये कि प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म में काम करना है, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म में काम करो। लेकिन अगर किसी एक को चुनना है तो आप फिर यूट्यूब को चुनो, ठीक है। लेकिन मेरा अगर राय मानो, मैं जो कहूँ, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म में काम करो, बेस्ट आइडिया है। आप कभी ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आप यूट्यूब पे कहीं पीछे रह गए, आप तीनों में एक साथ शुरू करो, है ना, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। फेसबुक में भी ब्रांड वगैरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फेसबुक में पोस्ट में भी, जैसे आप फोटो पोस्ट करोगे, यहाँ जो मैं पोस्ट में लगाती हूँ यूट्यूब पे, इसका अर्न नहीं मिलता, लेकिन फेसबुक में मिलता है। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों जगह काम करो। इंस्टाग्राम में भी फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे अगर अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, साथ में आपको पैसे मिलेंगे उससे, है ना। तो आप सब प्लेटफॉर्म का अलग अलग काम है, अलग अलग बेनिफिट है, तो आप तीनों प्लेटफॉर्म को लेके चलो, है ना। तो राधे राधे गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, और चैनल में नए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।